Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the in-text questions. So जो questions हमारे चैप्टर के बीच बीच में आते हैं उनको कवर करते हैं. सबसे पहले आपके पास पेज नंबर 114 पे क्वेश्चन नंबर 1 है. What is the importance of DNA copying in reproduction? So DNA कॉपी होना, भैया DNA के पास सारी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो कॉपी होगा तभी तो हम अपने जैसे और इंडिविजुअल्स को क्रिएट कर पाएंगे. So DNA is a genetic material present in the cells of all organisms. The genetic information from generation to generation is carried by DNA. It is therefore possible for the organism to produce organism of its own type due to DNA copying only. For the inheritance of traits of the parents, DNA copying is must. DNA copying होगा तभी तो हमने जैसे इंडिविजुअल बना पा रहे हैं. नेक्स्ट देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 इसी पेज पे है. व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल. सो वेरिएशन की हमने जब बात करी थी, वेरिएशन से क्या होता है, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट है. सो जब स्पीशीज में मतलब आगे वाली जनरेशन है उसमें वेरिएशंस आते हैं तो वो पूरी स्पीशी सर्वाइव कर सके इसके लिए जरूरी है. बिकॉज वो जैसे वो जनरेशन आई वो सर्वाइव कर पाएंगे तो वो अपने आगे जनरेशन क्रिएट कर पाएंगे, वो सर्वाइव कर पाएंगे तभी आगे क्रिएट कर पाएंगे. लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करें तो इंडिविजुअली किसी को इतना फर्क थोड़ी पड़ेगा. आप तो पैदा ही उन वेरिएशंस के साथ हुए उस एनवायरनमेंट पे. सो इंडिविजुअली इसका फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आके वो स्पीशी खत्म हो जाएगी, है ना. तो इसीलिए स्पीशीज के लिए जरूरी है. सो वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन चेंज एनवायरनमेंट सिचुएशन इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नीश एंड इफ द नीश इज ड्रास्टिक ऑल्टर्ड द पॉल्यूशन कुड बी वाइप्ड ऑफ. अब अगर एक स्पीशी है जो किसी क्या कहते हैं पर्टिकुलर नीश में ही वो जिंदा रह पा रही है एंड सडनली उस नीश में कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाता है तो वो पूरी स्पीशी खत्म हो जाएगी. नाउ हाउएवर सम वेरिएशंस आर प्रेजेंट, सम स्पीशीज विल सर्वाइव, thus वेरिएशन इज यूजफुल टू स्पीशीज बट नॉट टू द इंडिविजुअल. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 119 पे फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिजन. सो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस होता है. बाइनरी फिजन जैसे अमीबा का एग्जांपल लिया, एक पेरेंट सेल है अपने आप को 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है. जब हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं वहां पे एक पेरेंट सेल मल्टीपल डॉटर सेल क्रिएट करता है और उससे मल्टीपल इंडिविजुअल्स बनते हैं. सो इन बाइनरी फिजन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ. एमीबा एंड बैक्टीरिया डिवाइड्स बाय binary fission. In multiple fission, a single cell divides into many daughter cells simultaneously. Plasmodium divides by multiple fission. ठीक है. नेक्स्ट देखो इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2. हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स. तो अगर वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होगा तो क्या फायदा होगा. तो हमने देखा था स्पोर फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, एक आउटर कवरिंग प्रोवाइड करते हैं. जब तक अनफेवरेबल सिचुएशन है वो उस कवरिंग में रहते हैं एंड वंस द सिचुएशन जिसको कंडीशंस ऐसी मिल जाएंगी वहां पे वो क्या करते हैं, अपना ग्रो करने लगते हैं. ठीक है. सो एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड बाय रिप्रोड्यूसिंग थ्रू द स्पोर्स because spores are surrounded by a thick layer which protects them in adverse condition, and when the favorable conditions occur these spores start to grow again. In this way they will successfully live in unfavorable conditions also. ठीक है, समझ गए ना. चलो आगे देखते हैं बच्चे. इसी पेज पे थर्ड क्वेश्चन है. कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन. सो जो कॉम्प्लेक्स और जितना जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, रीजनरेशन में क्या हो रहा है कि एक पार्ट कट गया वहां से वो नया डेवलप हो रहा है. लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, भाई सिर्फ सेल डिवीजन नहीं है, सेल से ऑर्गन बनेंगे, मतलब सेल से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा. सो इसीलिए जो हमारे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. सो इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल मेक अप टिश्यू, टिश्यू मेक अप ऑर्गन, ऑर्गन मेक अप ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम मेक अप ऑर्गेनिज्म. सिंस complex multicellular organisms have a very high degree of organization in their body, they cannot be reproduced from their cut body part by the process of regeneration. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसी पेज पे फोर्थ क्वेश्चन है. व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने देखा था जिसमें वो लेयरिंग था, स्टेम कटिंग था, ग्राफ्टिंग था. वो सब क्यों जरूरी होता है, देखो एक एक करके पढ़ते हैं. इट इज यूज्ड टू ग्रो अ प्लांट इन विच वाइबल सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड और वेरी फ्यू सीड्स आर प्रोड्यूस सच एज जैसे ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल वगैरह, उसमें सीड्स ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते. सो जब सीड ज्यादा नहीं होंगे तो आगे कैसे आप ज्यादा लेवल पे उसको ग्रो करोगे. तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले मेथड्स है
उसकी हेल्प से हम लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस प्लांट्स इन अ न्यू एरिया वेयर द सीड जर्मिनेशन फेल्स टू प्रोड्यूस मेच्योर प्लांट्स ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड द सॉइल। सो अब किसी जगह पे अगर जो सीड है वो मेच्योर नहीं हो पा रहा प्लांट में, तो वहां पे अगेन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे स्टेम कटिंग वगैरह, स्टेम ला के लगा दो, उससे ग्रो पर कर, तो जो सीड से ग्रो नहीं कर पा रहा वहां पे मेच्योर प्लांट्स की हेल्प से आगे रिप्रोड्यूस करा पाते हैं। एंड इट इज मोर रैपिड, इजियर एंड चीपर मेथड, से ज्यादा रैपिड है, ज्यादा जल्दी होता है ये मेथड, एंड इट इज ऑल्सो चीपर। Then by this method a good quality of race or variety can be preserved. So एक अच्छी quality of plant हम achieve कर सकते हैं। जैसे ग्राफ्टिंग में आप दो अलग अलग तरह के, इसकी अच्छी चीजें भी आगे, इसकी चीजें, और एक अच्छी वैरायटी ऑफ प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बच्चे, पेज नंबर 119 पर ही फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये अभी भी हमने पढ़ा था, एसेंशियल पार्ट है क्योंकि इसके पास सारा हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। जब ये हम आगे पास ऑन करेंगे तभी हम अपने जैसे इंडिविजुअल बना पाएंगे। सो डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसमिटेड टू इट्स ऑफस्प्रिंग एंड एट द सेम टाइम सम ओकेजनल वेरिएशंस आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द ऑफस्प्रिंग। द चेंजेस इन द कॉपिंग ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है, या चेंजिंग कंडीशंस। आगे देखो बच्चे, पेज नंबर 126 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। सो हमने देखा था फ्लावर का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर था वहां पे पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में हमने देखा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। नाउ पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसमें क्या होता है, पॉलन ट्रांसफर हो जाए, यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऊपर एंथर है वहां से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाए। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पॉलिनेटर्स जैसे एयर, वाटर, बर्ड और इन सब की हेल्प से। लेकिन जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सिर्फ वहां पहुंचना उसका काम नहीं है, वो आपस में फ्यूज करे, फर्टिलाइज करे। इट अकर्स इनसाइड द ओव्यूल एंड लेड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड जब वो फ्यूज करते हैं तब जाके जाइगोट बनता है, ठीक है। आगे देखो बच्चे, आगे इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ये क्या काम करता है, ये एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो स्पर्म्स है वो ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं, एंड स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। सो द सिक्रीशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड prostate gland lubricate the sperm and provide a fluid medium for easy transport of sperm. Their secretion also provides nutrients, ठीक है बच्चे। So आगे इस पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक एरियाज में हेयर आने लग जाते हैं। ब्रेस्ट डेवलप एंड एनलार्ज, सो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, वो एनलार्ज होने लगती है। एंड द हिप ब्रॉडन, जो हिप एरिया पेल्विक एरिया होता है वो ब्रॉडन हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना एनलार्ज, ये सब चीजें एनलार्ज होती है। ओवरी स्टार्ट टू रिलीज एग, एंड ओवरीज अब एग रिलीज करना, मतलब जो पहले एग्स उनके पास शुरू से ही थे बट वो इमेच्योर एग्स थे, तो अब वो उनको रिलीज करना स्टार्ट करती है। एंड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब जो मंथली पीरियड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं इन अ गर्ल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसी पेज पे फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। अब मदर की बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट कैसे मिलती है। हमने पढ़ा था एक पॉइंट, प्लेसेंटा होता है जो हेल्प करता है सारे न्यूट्रिएंट्स वहां तक पहुंचाने में। सो इन मदर्स बॉडी द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। फॉर दिस देयर इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। सो जो प्लेसेंटा है ये हेल्प करता है। प्लेसेंटा कंटेन्स विलीज, देयर आर एम्प्टी स्पेस इन मदर्स टिश्यूज दैट कवर द विली। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। सो प्लेसेंटा हेल्प करता है जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स मदर से बेबी तक पहुंच सके, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 126 पे ही लास्ट क्वेश्चन है, अ वुमेन इज यूजिंग अ कॉपर टी। कॉपर टी हमने देखा था एक तरह का कॉन्ट्रासेप्शन होता है जिसमें एक वो जो हमने ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से जिसको इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में। विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो क्या कॉपर टी लगवाने के बाद जो हमने एसटीडीज पढ़ी थी क्या उससे भी सिक्योर हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉपर टी का काम क्या है, वो बेसिकली फर्टिलाइजेशन को रोकेगी, वो आपका जो स्पर्म है उसको ओव्यूल तक पहुंचने नहीं देगी, फर्टिलाइजेशन रोकेगी। लेकिन इफ द फ्लूइड इज एंटरिंग इन द बॉडी तो भैया फिर एसटीडीज होने के चांसेस हो सकते हैं। सो कॉपर टी इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड
मेथड विच प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इनसाइड द यूट्रस, ठीक है. इट कैन नॉट प्रिवेंट अ वुमन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. दीज डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय कॉपर. ठीक है. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. इसी के साथ हमारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट. अब हम आएंगे अपनी बैक एक्सरसाइजेस पे, जो कि अगेन नेक्स्ट सेशन में करेंगे बैक एक्सरसाइज डिस्कस, एंड देन फाइनली चैप्टर को कर देंगे एंड. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.